बोलो भारत बोलो भारत माता की जय। आज के इस टैबलेट वितरण कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीईओ साहब जसवंत जी, वीरपाल मास्टर जी, डॉक्टर जितेंद्र देवतिया जी, लोकेंद्र जी, विपिन चौहान जी व समस्त अधिकारीगण कर्मचारीगण उपस्थित सभी ग्रामवासियों में सभी का इस कार्यक्रम में वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो पहले टाइम पे ही आ जाए। सुबह से मेरा डेली का रूटीन है सुबह 4 बजे उठना और रात को 9 बजे सोना। उठने के बाद मैं अपनी उसके बारे में बता रहा हूँ, डॉक्टर साहब से कह रहे हैं उठूंगा, नहाऊंगा, धोऊंगा, कबूतर चिड़िया चुगाऊंगा, नियमित काम है। उसके बाद में अपना खाना बनाऊंगा, खाना खा के और खाना बनाते बनाते 8:30-9 बजे रोटियाँ सुबह शाम मैं अपने हाथ से बनाता हूँ। अब भी बना के आया हूँ, बता देंगे आप। सतीश प्रधानता में खा ले, तू ही बना के खिला। तो वो सब करने के बाद 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक मुझे नहीं लग रहा कि कोई कार्यक्रम भी पूरे हो जाए। भाई यहाँ के बाद में 3 सड़कों का उद्घाटन, उसके बाद में 2 बूथ है उनका, ये जो वोटर चेतना का, फिर 2 का प्रवास, फिर 4 गमी, और जब शाम को लौटते हैं रात 10 बजे तक तो मुझे लग रहा हो जैसे अंगा सिके उल्टे सीधे होना खा के होना। तो ये भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ समय के साथ साथ आदमी हर तरह से बंधा हुआ है। आप जो भाजपा का चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सांसद, हमने जब पहले जब विधायक सांसदों को देखते थे तो हम सोचते अरे यार क्या सांसद हो, क्या और मंत्री पूछ लिए तो ख्वाब में ही रह जाके कभी पता नहीं भी मंत्री में क्या किया। यहाँ ना कोई मंत्री है ना कोई संतरी है, भाजपा में तो संगठन सर्वोपरि है। तो डॉक्टर साहब पता, आपको पता है, तो सुबह से चाबी भरती है और शाम तक वो पूरा काम। अभी रास्ते में ही था तो वहाँ से मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन आ गया कि जी कल वित्त मंत्री जी ने वो संविधान दिवस है और सुबह ही बुलाया। मैंने कहा परसों की टिकट तो है, अब उसे कैंसिल कल की करावे और कल जामे कैसे, क्योंकि रात तक तो आज ही रहेंगे और रात ऐसी कौन सा फ्लाइट भी ना उड़े रात में जो आ जाए। तो मैंने भाई अब तू जो लिख दियो, हम परसों यहाँ कल हमारे उसकी। तो डॉक्टर क्या करें, क्योंकि कोई है नहीं, परसों की टिकट है, 26 तारीख शाम बैठ जाएंगे। अब कितनी जल्दी कैसे हो। तो लेकिन पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे संगठन, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे बूथ का अध्यक्ष हो, सबका मकसद एक है, ये राष्ट्र कैसे सोने की चिड़िया बने, एक भारत श्रेष्ठ भारत कैसे बने, और कैसे हम मोदी जी के संकल्प को जो उन्होंने लिया है 2047 में जब हम इस आजादी का अपना सेंचुरी मना रहे होंगे तो ये देश पूरी दुनिया में नंबर 1 हो गया। सब उसकी चिंता करते हैं, हम भी उसी की चिंता करते हैं कि देश है तो हमें, और देश नहीं है तो कोई भी नहीं है। आप देखो ना, इजराइल, हमास, गाजा, यूक्रेन, रूस, और अगर ये जोड़ी ना होती, मैं हर बार कहता हूँ सबसे युद्ध हुए, अगर मोदी योगी जी की जोड़ी ना होती तो आप पर कहीं ना कहीं अटैक हुआ होता। ये पाकिस्तान और चाइना बिल्कुल आग दिखाने के तैयार है। हिम्मत नहीं है कि आदरणीय मोदी जी के बाद में जहाँ सीमाएं सशक्त हुई है वहीं देश दुनिया में मजबूत हुआ। एक ऐसा लीडर आपको मिला है कि विश्व में जो सर्वश्रेष्ठ लीडर है, जिसकी बात को दुनिया मानती है, और उसका संकल्प जो है वो देखो, आज जिन गुरुओं ने हम पे राज करा वो अर्थव्यवस्था में हमसे पीछे हो गए, और आने वाले 2024 के चुनाव के बाद जैसे ही मोदी जी तीसरी बार बनेंगे तो ये अर्थव्यवस्था में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पे होगा। ताली बजा कर मोदी जी तक पहुंचनी चाहिए था, क्योंकि हमारा काम ही है, जैसे आपका है ना, बच्चे को आपका बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, टीचर्स के पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, देश को आगे बढ़ाने की भी। जो बच्चे हैं छोटे, उन्हें सींच करके आगे बढ़ाना, उनकी जड़ें मजबूत करनी, और आगे कैसे अपने जीवन में सफल जिएंगे, सबसे बड़ी जिम्मेवारी अगर किसी पे है तो वो शिक्षक और शिक्षिकाओं पे है। इसलिए शिक्षक शिक्षिकाओं का भी यहाँ मैं बंधन अभिनंदन करता हूँ। और डॉक्टर साहब कहते बड़ाई करती हो, मैंने मुंह ही कहती तो करती, बड़ाई ना करें, नहीं रास्ता आप विधायक तो आप बना रहे हो ठीक, लेकिन आप जो बच्चा स्कूल में जाता, जो आपकी शिक्षा देती है वो आपकी बहुत मानता है। तो मैं भी पढ़ा ना, वो आपको दर्जा तो दिया है भगवान का, वैसे ही थोड़ी दे दिया, वो तो आपके कर्म का, आप कर्म सही नहीं करोगे तो दंड तो वो करेगा आपको। अब मैं हूं, मैं विधायक हूं, तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, एक साधारण आदमी को आपने साधारण बना दिया, तो इसका मतलब क्या, मैं क्या करूं, जो आपने मुझे काम दिया है मैं 100% उस काम करूं, तब मेरी आत्मा संतुष्ट होती है कि हाँ भाई मैं ठीक काम कर रहा हूँ। तो विधायक बनना बहुत बड़ी बात नहीं है, जनता जनार्दन। मैं सुबह उठ के जब भी आँख खोलता हूँ सबसे पहले एक ही काम करता हूँ, ठाकुर जी जो आपने मुझे ये राजधर्म की शपथ दिलाई है, मैं इसका 100% तो नहीं कर सकता, 90% इसका
काम करूं, और नहीं कर पाऊंगा तो अपने कर्म से बेईमानी कर रहा हूँ, उसमें भी सबको जो मैं खुद कह के निकलता हूँ और वो काम करते हैं, जितना बढ़िया हो जाए। जब से मैं विधायक बना, आपको बनाने के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे देखो, मेरा कोई भी आज 1.25-2 साल के करीब हो गई, कोई आपको मेरा सहयोगी नहीं मिलेगा। ये जो मेरे फोन को क्या उठा के हाँ जी विधायक जी का सहयोग बोलना है कोई तेरा जिम में, और जिस पर जितनी मिस कॉल आऊंगी गाड़ी में बैठूंगा सबसे बात करूंगा। कोई कह दे यहाँ कि विधायक जी फोन करता हूँ और वापस ना आता हूँ, एक आध तो कोई घूम है कि नहीं सकता, लेकिन 90% लोग संतुष्ट होंगे फोन से। विधायकों के बारे में लोगों की धारणा थी कि विधायक फोन नहीं उठाते हैं, विधायक बात नहीं करते। मैं पर डे, और आपसे भी निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के कि आप MLA प्रदीप चौधरी फेसबुक है उसे फॉलोइंग कर लें, उस पर डेली अपडेट आएगी कि विधायक इतने बजे तक यहाँ हो, इतने बजे तक यहाँ हो। उससे क्या है कि कई चीजें बहुत किसी को जरूरत होती है, हरी बीमारी परेशानी होती है, विधायक तो जनता का सेवक है, उसे तो कहीं ना कहीं काम करना ही है। तो अगर वो आप शेयर कर दोगे तो आपके भी जो लोग हैं वो भी पता पड़ जाएगा कि विधायक हमारा है। राम राज्य मेरे आने के बाद में जब मैं विधायक बनना था तो सुनता था लोगों से, हमारी जब बहन बेटियां यहाँ नहर से निकलती हैं तो यहाँ के कुछ लोग उनके रंग के कपड़े को देख के भाषा बोलते हैं, इसने हरी साड़ी पहन रखी है, इसने नीली पहन रखी है, इसने ऐसी लोगों की धारणाएं थी। बाजार में मैं जब प्रोग्राम में गया तो वहाँ के लोग चर्चा करते थे कि यहाँ तो हमारी बहन बेटियां 2 बजे से पहले तो दुकान पे ही नहीं निकलती। मैंने क्यों? क्योंकि वो बीच में लगाए मोटरसाइकिल लगा के बैठ जाते, 2 जने बैठते हैं लाइन लगा। जैसे सुनार की दुकान से आई, चैन अंगूठी जो भी लाई बेचारी, वो छीनी, पीछे वाले झपटा मारा और ले गए, और हम कुछ कह नहीं पाते थे। बाजार में खड़े किसी फल वाले से पूछ लिया भैया सेब का भाव क्या है, तो या तो उसने जो बताया वो आपने खरीदा, नहीं खरीदा तो बहुत बढ़िया बाणी आपको सुनाता था और आप बोलते नहीं थे। तो मैं समझता हूँ विधायक बनने के बाद राम राज्य है चारों तरफ, कहीं कोई ऐसी घटना नहीं होती कि मेरे समय में एक दो हुई, बैठे हमारे विपिन जी इनके गांव में हुई थी, तो हमने उन्हें बता दिया हिंदी में कि जहाँ हो वहीं रोनी नुकसान होता। एक बहुत बड़ा गैंग अब आपके गाजियाबाद में बुलंदशहर में था, वो जो पूरा आतंक था, वहाँ 100 आदमी हमारे रहते थे, परेशान रहते थे। उन्हें भी एक दिन समझा दिया जाके बुलवा के, आगे से अगर ये घटना हुई तो फिर असुरक्षित हो जाओगे, सुरक्षित नहीं रह पाओगे। तो मैं समझता हूँ लोगों में मैसेज ठीक है कि भाई विधायक ठीक काम कर रहा है और गलत को सपोर्ट नहीं करता। सरकार की तो चर्चा करें है, आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद और योगी जी के बनने के बाद देश और प्रदेश में एक अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिला। आजाद तो हो गए हम 1947 में, लेकिन असली आजादी अब हमें लग रही है हम आजाद, अब हमारी बात को सुना जाता है, हम अपनी बात को प्लेटफॉर्म पर। और मोदी जी का तो जवाब नहीं, जिसने G21 को T21 बना दिया हो, मैं विश्व को सब कुछ झुका दिया हो, ऐसा प्रधानमंत्री मिलना हमारे लिए सौभाग्य है। आज शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता सब में विकास कार्य है। पहले की सरकार बर्बादार, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार में आगे थी, और हमारी सरकार विकास कार्यों में आगे, हर क्षेत्र में, हर किसी को, मजदूर हो, युवा मजदूर हो या आदिवासी हो, कोई परेशान हो या दलित हो, मतलब हर युवा, हर वर्ग को सरकार की तरफ से जो जन कल्याणकारी योजनाएं मिल रही हैं या गरीब कल्याणकारी योजनाएं, वो 100% उनका लाभ नीचे तक पहुंच रहा है। चाहे उनका पैसा आता हो DBT के माध्यम से सीधा आता है, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं। पहले की सरकार के खुद प्रधानमंत्री कहते थे कि यहाँ से 95 1 रुपया जाता है, नीचे 10 पहुंचते, तो पैसा जाता है। अच्छा, देश में बदला क्या? सरकारें तो यही चली या कुछ सरकारों में कोई फर्क आया? अगर बदला तो आपने सरकार चलाने वाला मुनिंदा बन, जिसने सिस्टम को हिला के रख दिया। पर पैसा भी वही है, टैक्स पेयर भी वही है, लोग भी वही हैं, आखिर अब विकास क्यों दिखने लगा? अब विकास इसलिए कि पहले नेताओं की जेब भरती थी और अब विकास का काम। कोरोना वैक्सीन देखी आपने, लोग क्या चर्चा कर रहे थे, अरे यार तो देश ही चला जाएगा, 140 करोड़ लोग बनेगी ही नहीं, पोलियो में ही 50 साल लग गए, इसमें तो क्या लगा। तो देखो मोदी जी ने सीमित संसाधन होने के बावजूद भी समय से पहले और विकसित देशों के साथ वैक्सीन बनाई, आप सबको लगाई, और उनके भी मुंह बंद करे जो कहते थे यहाँ तो बनने की ना, उन्हें भी दी, उनकी भी जान बचाई। पहले की ऐसी नहीं महामारी आज ही आई, पहले भी आती थी। पहले महामारी आती थी तो लोग भुखमरी से ज्यादा मरते थे, महामारी से कम मरते थे। अब की बार एक भी कोई भुखमरी से मरा हो तो मुझे तो ये देश का प्रधानमंत्री। हमारी बहनें हैं, 33% आरक्षण लोकसभा विधानसभा में दे दिया। आधी आबादी है, हमारे देश की आधी आबादी, और हर क्षेत्र में आ गए। कांग्रेस इसे हिल जाती थी, आज वो आपको पारित करा के दिए, ये प्रधानमंत्री है।
जो चीजें हमारी हमसे छीन ली गई थी आज वापस आ रही है, धरोहर वापस आ रही है। ये देश का प्रधानमंत्री, तो उनके प्रधानमंत्री के पीछे जो जितना काम करता उनकी चिल्लाते भी लगती है पूरी दुनिया की नजर। और ये जो भ्रष्टाचारी हैं जिन्होंने महागठबंधन बना लिया, ये सब लगे पड़ेंगे कैसे ही मोदी जी प्रधानमंत्री बने। आप सब बैठे हो, बताओ मोदी जी प्रधानमंत्री बनने ही नहीं बनने? हाथ उठा के बताओ, बनने ही नहीं बनने? बनने 100% बनने। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो रोक ले। अब आंकड़ा ये रहा है कि अब 400 के पार जाए, 400 थोड़े बहुत नीचे, बस से दूसरी नहीं है। और हमें चर्चा करनी चाहिए कि ऐसा देश का प्रधानमंत्री जो 20 घंटे काम करता है 24 में से। 70 साल तक जो लोग लूटते रहे, खाते रहे, आज केवल 9 साल में इस देश को पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 देश बना दिया। आज किसी की हिम्मत नहीं है आंख उठा के देख ले आपको। पहले हम लोग विदेश घूमने जाते थे, कपड़े उतार लेते थे एयरपोर्ट में, अब नमस्ते करते हैं, जय हिंद, भारत माता की जय। कितना स्वाभिमान, कितना गौरव होता है। वैसे देश के मुखिया, प्रदेश के मुखिया हैं जब से बने हैं, यही देश, यही प्रदेश है ऊँटों का प्रदेश, माफियाओं का प्रदेश, गुंडों का प्रदेश, दहशतगर्द प्रदेश उत्तर प्रदेश हुआ करता था, वह नहीं। आज किसी में हिम्मत नहीं है प्रदेश की तरफ आंख उठा के देख ले। अरे हम तो भक्तुओं की है ना भाई। तो कोई हम कहीं को रिश्ते वाले भी आते जाते थे तो कहते थे उत्तर प्रदेश में ब्याह मत करिए भाई। तो क्यों? और जब ढोलिया में वो लगा दे ना तमंचा लूट लें सब, ला माले दल्ला, ऐसी घटना पहले होती थी। तो इतना हम लोग देखते थे उत्तर प्रदेश को। और आज यही उत्तर प्रदेश है। कल ही में वहां धमेड़ा अड्डे बैठा हुआ था, तो एक भाई साहब ने बोले भाई कभी हम नौकरी करते हैं, लेकिन अभी हम कहते थे उत्तर प्रदेश से, तो लोग बुरी नजर से देखते थे, अरे यार वो तो चोर, अरे यार वो तो। और आज कहते हैं वाह, बड़े स्वाभिमान पड़ता है, बड़ा मजा आता है जब हम लोग हमारी पढ़ाई करते हैं। राजस्थान में प्रचार में था एक महीने, लोगों ने कहा भाई कुछ मत करो, योगी जी को ले आओ, 200 की 200 ले जाओ, योगी जी को ले आओ और 200 की 200 ले जाओ। मैंने भाई योगी जी उत्तर प्रदेश संभालेंगे, ऑस्ट्रेलिया संभालेंगे, या कहां संभालेंगे, वो एक चीज संभाल सके? तो ऐसे आपके नेता हैं। दुनिया का भरोसा बढ़ा है देश के ऊपर। देश के नेता बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। नेता के साथ साथ हम जैसे छुटवल्लू नेता वो ठीक कर रहे हैं, आपके हाथ में। ये जो टैबलेट आपको दिए जा रहे हैं एक तरह से बंदिश भी है, क्योंकि आपने अपनी हाजिरियां भी लगानी है, और घर से हाजिरी नहीं लगेगी, यहीं पे लगाओगे तो ये आपके लिए अच्छा भी है और नुकसानदेह भी है। सरकार बहुत लंबी सोचती है, क्योंकि घर बैठ के साइन हो गए, हाँ जी लगाइए जरा साइन, मार दिया आप बैठ, तो नहीं, जिम्मेवारी नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है आपकी। मोदी जी के संकल्प में करने का, संकल्प को पूरा करने का काम है, तो वो शिक्षक और शिक्षा हो पाए। जो आपको गुरु की उपाधि मिली है इसलिए मिली है कि आप लोग जड़ तैयार करते हैं, वृक्ष की जो गहराई। आपको टैबलेट वितरण में जिनको मिले बहनों भाइयों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैंने अपना विषय रख दिया, थोड़ा इसलिए रखा कि आज कार्यक्रम नहीं तो बोलते आप और भी बता। भारत माता की, डॉक्टर साहब की भी देखिएगा आप।